टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में रिसीट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार रिसीट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि कैश सेल्स से प्राप्त होने वाली कोई भी राशि यानी प्राप्ति इस वाउचर में नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि टेली ने सेल्स के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले रिसीट वाउचर में एंट्री करने का नियम बता देते हैं। रिसीट वाउचर में जब भी आप एंट्री करेंगे तो ध्यान रखें कि डेबिट साइड में हमेशा कैश और बैंक के लेजर ही आएंगे और क्रेडिट साइड में जो दूसरा लेजर है जिससे हमें प्राप्ति हुई है वो आएगा, जो कि इनकम, पार्टी या कैपिटल का हो सकता है। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब हमारा पहला सवाल है, इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं? ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ नकदी आई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं। नकदी कौन लाया है? हम, यानी व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है तो ये उसकी पूंजी कहलाती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता, यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, नकदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। अब दूसरा सवाल है, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने रिसीट वाउचर में एंट्री करने का नियम बताया कि रिसीट वाउचर में डेबिट साइड में हमेशा कैश और बैंक के लेजर ही आते हैं और क्रेडिट साइड में जिससे प्राप्ति हुई है उसका लेजर आता है। तो इस नियम के अनुसार कैश का लेजर डेबिट होगा और दूसरा लेजर जो कैपिटल का है वो क्रेडिट होगा। तो चलिए टेली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन दिखाई पड़ती है और इसे हम टेली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम मास्टर्स के अंतर्गत आने वाले तीनों ऑप्शंस का उपयोग करते हुए आपको लेजर्स क्रिएट करना और उन्हें ऑल्टर और डिलीट करना बता चुके हैं। आज हम ट्रांजैक्शंस हेडिंग के अंतर्गत आने वाले पहले ऑप्शन वाउचर्स, जिसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स भी कह सकते हैं, में काम करने जा रहे हैं। इसकी सहायता से आप अपनी कंपनी में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाउचर्स के लिए कीबोर्ड पर V की को प्रेस करें। देखिए, V प्रेस करते ही अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। इसमें दिखाई पड़ रहे राइट बटन बार को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। हम आगे बढ़ते हुए इन सभी के बारे में जानेंगे। अभी आप ये जो भाग देख रहे हैं, इसमें हमें सभी तरह के वाउचर्स मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें चेक कर लेनी चाहिए जिससे कि आगे काम करने में दिक्कत न आए। पहला, F12 की सहायता से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर लें। कीबोर्ड पर F12 की प्रेस करें और यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यदि नो हो तो बैक स्पेस की से उस पर जाएं और यस टाइप करके एंटर प्रेस करें। देखिए, यहाँ ये पहला ऑप्शन है, यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये हमें यस चाहिए। यदि नो हो तो इसे यस कर लें। और ये 7वां ऑप्शन, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, हमें नो चाहिए। यदि ये यस हो तो इसको नो करके एंटर प्रेस कर दें। यहाँ दिखाई पड़ रहे सभी ऑप्शंस को ज्यादा डिटेल में हम आपको आगे समझाएंगे। अभी इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और A कीज को प्रेस करें। आइए अब दूसरी बात चेक कर लेते हैं। यहाँ
चेंज मोड दिखाई पड़ रहा है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और एच। हम कंट्रोल और एच कीज को प्रेस कर रहे हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ मोड्स दिखाई पड़ रही है जिसमें 2 मोड्स हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। अभी हम डबल एंट्री मोड में काम करना चाहते हैं। यदि ये हाइलाइटेड हो तो एस्केप की से पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएं और यदि हाइलाइटेड ना हो तो माउस से डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। इन दोनों मोड्स के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। अभी हमने जो चेंजेस किए हैं इनका प्रभाव हमारी कंपनी के सभी वाउचर्स पर तब तक रहेगा जब तक कि हम फिर से कोई चेंजेस नहीं कर लेते। आइए अब अकाउंटिंग वाउचर्स पर काम करते हैं। राइट बटन बार में सभी वाउचर्स के नाम और उनके नाम के आगे उनके शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं। रिसीट वाउचर के लिए F6 की को प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही रिसीट वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है। अभी हम डेट पर हैं। आपको जिस तारीख में ये वाउचर बनाना है वो तारीख यहाँ पर टाइप करें। हमें 1 अप्रैल में ही इस वाउचर को बनाना है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर में CR यानी क्रेडिट ऊपर आ रहा है, जबकि हमने डबल एंट्री सिस्टम में बताया था कि डेबिट ऊपर आता है और क्रेडिट नीचे आता है। पर टैली ने हमारी सुविधा के लिए रिसीट वाउचर में इसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पर क्रेडिट पहले आ रहा है। ध्यान रखें, इससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट के बाद हम एंटर प्रेस करके CR पर आ गए हैं। देखिए राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है। इस लिस्ट में से आपको वो लेजर सिलेक्ट करना होगा जिसे क्रेडिट करना है। उसके लिए लेजर के नाम का पहला अक्षर टाइप करें। हम कैपिटल अकाउंट के लिए C टाइप कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही टाइप किए गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम हाईलाइट हो गए हैं। आप अप या डाउन एरो से उस पर जाकर के एंटर प्रेस करें। अब क्रेडिट में अमाउंट टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करते ही नीचे वाली लाइन में DR दिखाई पड़ रहा है। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ डेबिट में पहले बताए अनुसार लेजर सिलेक्ट करें। हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है, इसलिए उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमने जो राशि क्रेडिट में लिखी थी वही राशि डेबिट में भी आ गई है। अब एंटर प्रेस करें। अब नरेशन में आपने ऊपर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसका संक्षिप्त विवरण दे दें। यहाँ पर हमने लिखा बीइंग ₹1 लाख कैश ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल। अब एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। इस तरह हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। स्किप की से वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। अब देखते हैं प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। देखिए कमीशन प्राप्त हुआ है, यानी एक खाता है कमीशन रिसीव्ड का। दूसरी बात, कमीशन किस तरह प्राप्त हुआ है, कैश या बैंक के माध्यम से। तो हमें चेक प्राप्त हुआ है और चेक बैंक में जमा होगा, यानी दूसरा खाता है बैंक का। अब दूसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। अब चूंकि रिसीट वाउचर में एंट्री करने का नियम है कि डेबिट में हमेशा कैश और बैंक के ही लेजर आते हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर डेबिट होगा और जो दूसरा लेजर है कमीशन रिसीव्ड का, जिससे हमें प्राप्ति हो रही है, वो क्रेडिट होगा। चलिए अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर जाने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। उसके लिए गो टू पर माउस से क्लिक करें या ऑल्टर और G प्रेस करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट वाउचर। इस पर माउस से क्लिक करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि गोटू की सहायता से वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर जाना तब ज्यादा उपयोगी है जब आप टैली में कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई वाउचर बना रहे हैं या कोई रिपोर्ट्स आपने ओपन की हुई है और उसी बीच आपको कोई दूसरा वाउचर बनाना हो, तो पहले के काम को बंद किए बगैर ही गोटू की सहायता से आप नया वाउचर ओपन कर सकते हैं। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं।
यहाँ रिसीट वाउचर की विंडो ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले रिसीट वाउचर का ही उपयोग किया था। और यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F6 की को प्रेस करें। यहाँ पर वाउचर की डेट डालें, एंटर प्रेस करें। क्रेडिट में जिससे या जिस बिहाफ पर प्राप्ति हुई है उस लेजर का नाम सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ अमाउंट टाइप करें, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ DR ही रहने दें, एंटर प्रेस करें। यहाँ डेबिट में आपको उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने चेक डिपॉजिट किया है। हमने SBI में चेक डिपॉजिट किया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डेबिट में भी वही अमाउंट आ रहा है जो हमने क्रेडिट में टाइप किया था। एंटर प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही बैंक लोकेशन विंडो आएगी जिसमें राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी और यदि लिस्ट ना दिखाई दे तो स्पेस बार प्रेस करें और लिस्ट में से ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करें। हम चेक सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करें। इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको जो चेक प्राप्त हुआ है उसका नंबर टाइप करना है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। इंस्ट्रूमेंट डेट में जिस तारीख का चेक है वो तारीख टाइप करें और फिर एंटर प्रेस करें। अब ये देखिए बैंक के सामने हमारा कर्सर आ गया है, पर यहाँ पर कुछ टाइप करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो वो टाइप नहीं हो रहा है, बल्कि राइट साइड में लिस्ट ऑफ बैंक्स आ गई है। यदि ये लिस्ट ना आए तो स्पेस बार प्रेस करें। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएगी। इसमें डाउन एरो की से स्पेसिफाई बैंक पर जाएं और एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही आपसे बैंक का नाम पूछा जाएगा। आपको जिस बैंक का चेक मिला हो उसका नाम टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पर नरेशन टाइप करें। बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स YD चेक नंबर 555555 डिपॉजिटेड इन SBI। अब कंट्रोल और A कीज एक साथ प्रेस करें और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए शॉर्ट में एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। 2 मई 2020 को हमारे कस्टमर मोहन ट्रेडर्स ने हमें माल का ऑर्डर देते हुए 10,000 रुपए नकद एडवांस दिए। देखिए इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, एक मोहन ट्रेडर्स और दूसरा कैश अकाउंट का। अब रिसीट वाउचर में एंट्री करने के नियमानुसार कैश अकाउंट डेबिट होगा और जो दूसरा लेजर है मोहन ट्रेडर्स का वो क्रेडिट होगा। आइए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले डेट डालें। यहाँ पर पार्टी का नाम सिलेक्ट करें। चूंकि इस पार्टी का लेजर नहीं बना हुआ है तो टैली में काम के बीच लेजर बनाने के 2 तरीके हैं। या तो ऑल्टर और C प्रेस करें। ये देखिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। या यहाँ ऊपर दिखाई पड़ रहे क्रिएट पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। अब हम मोहन ट्रेडर्स का लेजर बना लेते हैं। यहाँ अमाउंट डालें। ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स की विंडो आ रही है। इसका क्या उपयोग है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी या तो आप इसमें ऑन अकाउंट सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं, या फिर बैक स्पेस से वापस रिसीट वाउचर क्रिएशन विंडो पर आ जाएं। यहाँ F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्स में जाएं और इनेबल बिल वाइज एंट्री को नो कर दें और इस चेंज विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करने पर जब आप आगे काम करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स की विंडो नहीं आएगी। यहाँ हमें फिर से अमाउंट डालना होगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहाँ पर DR ही रहने दें। यहाँ कैश अकाउंट सिलेक्ट करें और अब यहाँ नरेशन टाइप करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। ध्यान रखें जब तक आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को समझ नहीं लेते तब तक इस तरह की विंडो आने पर या तो आपको ऑन अकाउंट सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है या फिर F11 की सहायता से इस ऑप्शन को नो करना है।